जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं क्रिप्स मिशन के बारे में, ठीक है ना। क्रिप्स मिशन 1942 के बारे में देखने वाले हैं। क्रिप्स मिशन की क्या क्या विशेषताएं थी, क्यों क्रिप्स मिशन भारत में आया और इसमें आया था तो इसको भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया, क्या कारण था इसका, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिप्स मिशन सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजा गया था। तो ये किसके नेतृत्व में भेजा गया था, तो स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है इसका उद्देश्य क्या था, क्योंकि आपको पता होगा 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, ठीक है ना। ये इसीलिए आया था ताकि ब्रिटेन को भारतीयों का साथ मिल जाए, ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन युद्ध में भागीदार था। तो ब्रिटेन ये सोच रहा था कि हमारी तरफ से भारतीय भी हमारा साथ दें, ठीक है ना। हम तो जिसका उद्देश्य देखिए लिखा हुआ भी देख लेते हैं। जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का सहयोग प्राप्त करना था। ब्रिटेन चाह रहा था कि भारतीय लोग, भारतीय जो भी बड़े बड़े नेता हैं वो ब्रिटेन का साथ दें और द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाएं, ठीक है ना, जो 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था, ठीक है। तो तीसरी विशेषता देखेंगे। चर्चिल ने 11 मार्च 1922 चर्चिल कौन थे, चर्चिल वहाँ के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की और 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंच गया, ठीक है। कभी कभी कंफर्म डेट भी पूछ लेता है आपको, 12 जैसे 22 मार्च है यहाँ तो 12 मार्च कर देगा, 12 मार्च का 13 मार्च है ना, 24 मार्च कर देगा। तो आप कंफर्म याद रखिए 22 मार्च, ठीक है ना, 22 मार्च। और आपको पता होगा 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी, ठीक है ना। भगत सिंह आप सब जानते होंगे, तो उसी से याद रखिए एक दिन पहले 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की क्या हुई थी, भारत में आया था, ठीक है ना, और 11 मार्च को वहाँ से भेजा गया था, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन में ब्रिटेन सरकार द्वारा निम्न घोषणाएं की गई थी। अब हम देखने वाले हैं कि जो क्रिप्स मिशन आया उसमें क्या क्या विशेषताएं थी, क्रिप्स मिशन की क्यों भेजा गया था, आखिर ब्रिटेन क्या डिमांड करना चाहती थी भारतीयों से, ठीक है ना। तो पहली विशेषता देखेंगे, भारत में स्वशासन की स्थापना की जाएगी। फर्स्ट सबसे पहले तो क्या, ये तो अच्छी बात है कि भारत में स्वशासन की स्थापना की जाएगी, ठीक है ना, और युद्ध के बाद, ठीक है ना। लेकिन देखिए एक लिखा है कि युद्ध के बाद सारी चीज़ें, इसमें जितनी भी विशेषताएं हैं सारी की सारी ये बोलेंगे कि हम सब आपको युद्ध के बाद देंगे, ठीक है, जब हम युद्ध समाप्त हो जाएगा। पहले आप हमारा युद्ध में साथ दो, इसके बाद हम आपकी ये सारी डिमांडें पूरी करेंगे जो भी क्रिप्स मिशन में दी गई हैं, ठीक है। अर्थात युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। सीधी सी बात है, इन्होंने कहा है कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, है ना। ये क्रिप्स मिशन की विशेषता है, मेन पॉइंट है, ठीक है ना। दूसरा है युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री सभा, ठीक है ना। युद्ध के बाद क्या होगा, एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, ठीक है, का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि तथा देसी रियासतें, ठीक है ना। देखिए युद्ध के बाद पहले इन्होंने क्या विशेषता दी कि भारत को, सीधी सी याद रखिए, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। एंड सेकंड है कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये भी अच्छी बात है। देखिए संविधान सभा का गठन होना बहुत बड़ी बात, उसमें मतलब हमारा संविधान बन रहा है, ठीक है। संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांतों, जो भी ब्रिटिश की उस समय प्रांत थी कब्जा के प्रतिनिधि, देसी रियासतों के जो भी प्रतिनिधि थे, ठीक, देसी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, ठीक है ना। तीसरी इसकी विशेषता थी, युद्ध के बाद एक भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, इन्होंने तीसरी विशेषता में कहा कि युद्ध के बाद एक भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। चौथी विशेषता है मतलब संघ, जो जैसे अभी भी आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी तो भारत राज्यों का संघ है, ठीक है ना। हर जगह आपको संघ ही नजर आएगा, ठीक है। तो संविधान में जो आर्टिकल फर्स्ट है वो क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया भारत राज्यों का संघ है। तो इन्होंने ये बात तो अच्छी कही है कि युद्ध के बाद भारत को एक संघ का दर्जा दिया जाएगा, जो कि हम अभी वर्तमान में है भी, तो ये तो अच्छी कही थी इन्होंने। लेकिन फिर भी यही कही कि युद्ध के बाद भारत को संघ का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। चौथी विशेषता देखेंगे, संविधान सभा द्वारा निर्मित किए गए संविधान को सरकार 2 शर्तों पर ही लागू करेगी। अच्छा, इन्होंने कहा यदि संविधान बन भी गया, ठीक है, संविधान बन गया तो उस संविधान को सरकार क्या करेगी, 2 शर्तों पर ही लागू करेगी, ठीक है ना। ठीक है, तो पहली शर्त क्या है,
है ना, जो प्रांत इससे सहमत नहीं है, पहली शर्त में कहा गया है कि जो प्रांत इससे सहमत नहीं है वे पूर्ववत यथास्थिति में रह सकती हैं, ठीक है ना। क्या कहा गया, अर्थात या फिर वे पूर्णतः स्वतः रहना चाहती हैं तो ब्रिटिश सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। देखिए सीधी सी बात है, यदि जब संविधान सभा का गठन होगा तो संविधान बनेगा, ठीक है। तो संविधान तो जैसे कि हमारा संविधान है पूरे भारत पे लागू होता है, जितने भी राज्य हैं सभी उसका पालन करते हैं। तो उस समय भी जो संविधान बनता है वो सभी प्रांतों पर, केंद्र पर, सभी पर लागू होता है। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि जो इससे सहमत नहीं है वे यथास्थिति पूर्वत मतलब जो पहले जैसी स्थिति में रह सकते हैं, है ना। और ब्रिटिश सरकार को इससे कोई आपत्ति भी नहीं होगी। तो ये इन्होंने गलत बात कही है, इस तरीके से ऐसा नहीं होता है, सभी को पालन करना पड़ता है, ठीक है ना। इस प्रकार पाकिस्तान की मांग के लिए इस व्यवस्था के तहत गुंजाइश बनाई गई। सीधी सी बात है, जो नहीं मानेंगे या फिर जो यथास्थिति में भी नहीं रहेंगे वो यही कहेंगे हमें अलग संविधान बना के दो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इन्होंने कह दिया कि हमें पाकिस्तान की डिमांड को इन्होंने बढ़ावा दिया, लेकिन कहा नहीं, ठीक है ना। लेकिन इशारा इसी तरफ जाता है इसका, ठीक है ना। दूसरी विशेषता है भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य, है ना, भारत है ना अल्पसंख्यकों के जो अल्पसंख्यक, जैसे आपको पता है उस समय दलित थे, माइनॉरिटीज़ बहुत सारे जो ब्रिटिश के लोग जो यहाँ पे रह रहे थे, उनके हितों को लेकर एक समझौता होगा। ऐसा नहीं है कि जो लोग अल्पसंख्यक हैं, ठीक है ना, उनके हितों के साथ कोई समझौता ऐसे मतलब उनके हितों को नहीं माना जाएगा, सभी के हितों की बात की गई थी इसमें। ये सही विशेषता है कि जो अल्पसंख्यक थे या फिर महिलाएं थी सबकी बात की गई होगी, जो दलित समाज था उस समय उनकी भी बात की गई इसी में, ठीक है। तो सभी को लेकर किसके बीच, ब्रिटिश सरकार जो ब्रिटेन की जो भी सरकार थी और अल्पसंख्यकों के हितों के लेकर एक समझौता होगा, ताकि सभी को जो भी संविधान बने ताकि सभी को बराबर अपना अपना अधिकार मिल सके, ठीक है। चौथी है ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन युद्ध के दौरान वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या होगा, युद्ध के बाद, देखिए फिर भी यही बोल रहा है कि युद्ध के, हाँ ठीक है, तो युद्ध के दौरान या फिर युद्ध के बाद एक नई कार्यकारी जो भी परिषद है ना, कार्यकारी परिषद का गठन, नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय भी शामिल होंगे। चलो ये तो अच्छा है कि नए कार्यकारी परिषद का गठन किया जा रहा है, उसमें भारतीय लोगों को भी शामिल किया जा रहा है। लेकिन देख फिर से उन्होंने लेकिन लगा दिया, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। लेकिन जो रक्षा मंत्रालय है ना, डिफेंस मिनिस्ट्री किसके पास होगी, ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगी, ठीक है ना। ये उन्होंने कहा कि फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं अपना ही वर्चस्व जमा लिया लास्ट टाइम कि हम ही रक्षा मंत्रालय के सारे जो भी अधिकार होंगे वो हमारे ही पास होंगे, ठीक है। तो ये सारे इसके मेन पॉइंट थे क्रिप्स मिशन के। अब हम और पांचवी विशेषता इसको देखेंगे। अंततः क्रिप्स मिशन की भारतीय नेताओं से बातचीत समाप्त हो गई। अब बातचीत हुई होगी, सभी लोगों ने समझा होगा, उस समय के जो भी नेता थे उन्होंने, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इन सब लोगों ने इसको समझा होगा। अंततः क्रिप्स मिशन बातचीत होगी एवं क्रिप्स मिशन को भारतीय नेताओं द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, ठीक है। सीधी सी बात है, उन्हें समझ नहीं आया क्योंकि इसमें जितनी भी बातें की गई सब युद्ध के बाद होगा, है ना। जिस तरीके से संविधान सभा का गठन होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब लोग उसको माने, ये भी बहुत गलत बात थी, इसलिए नहीं कहा गया। दूसरी बात, कार्यकारी परिषद का तो गठन किया जा रहा है ना, और उसमें भारतीयों को शामिल किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप रक्षा मंत्रालय के जितने भी कार्य हैं सब ब्रिटिश सरकार के हाथ में होंगे, इसलिए भी बहुत सारी बातें थी इसमें जो इन्हीं बातों के कारण भारतीय नेताओं ने इसको मानने से मना कर दिया। अंततः देखिए, है ना, और देखिए लिखा ही है कि भारतीय नेताओं द्वारा इसको अस्वीकार कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि कारण भी दे रहा है, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वाधीनता की जगह भारत को डोमिनियन स्टेट देने का दर्जा दी जाने की बात कही थी। सबसे मेन पॉइंट, यदि अस्वीकार का क्रिप्स मिशन यदि मेन पॉइंट से अस्वीकार कर दिया गया तो भारत को ये लोग क्या चाह रहे थे, पूर्ण स्वाधीनता का दर्जा इन्होंने नहीं दिया। ये भारत को पूर्ण स्वाधीनता का दर्जा नहीं दिया था, ये भारत को केवल डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे रहे थे, केवल एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो गांधी जी ने इसको क्या कहा, गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा, ठीक है, कि काम हम आपको युद्ध में सहभागी हम आपकी आज करें और आप हमें युद्ध के बाद आप हमें ये सब दोगे, और कोई भरोसा नहीं है कि आप दोगे, इसलिए गांधी जी ने इसको क्या कहा, पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्योंकि इससे पहले आपको पता होगा 1914 में प्रथम विश्व युद्ध होता है,
ठीक है। 1914 में तब भी महात्मा गांधी जी है ना यहाँ से 1915 में महात्मा गांधी जी क्या है सैनिकों की भर्ती करवाते हैं और है ना महात्मा गांधी को जो सार्जेंट कहा जाता है उनकी तरफ से, ठीक है। तो महात्मा गांधी तो इसीलिए क्योंकि इन्होंने साथ दिया था, भारतीयों ने पहले भी साथ दिया था, लेकिन उनसे कहा गया था भारतीयों से हम आपका फिर से अच्छे से सब कुछ कर देंगे, आपको स्वतंत्रता देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई साथ नहीं दिया गया, इसीलिए इसको इन्होंने नकार दिया, ठीक है। क्रिप्स मिशन को इन्होंने पूरी तरह से नकार दिया और गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा, ठीक है ना। ये क्रिप्स मिशन की विशेषताएं थी 1942। आपको भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे 1947 का जो अधिनियम है, ठीक है। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।